हेलो। हेलो। हाँ। विजय सिन्हा जी बात कर रहे हैं? हाँ सर। विजय सिन्हा जी, मनमोहन पटेल बात कर रहा हूँ, फ्रेंचाइजी ओनर मोतीलाल ओसवाल। हाँ सर, जितेंद्र बोल रहा हूँ मैं। यस यस, जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, आपने एक मेल किया हुआ है तो मेरे पास केस आया है। क्या प्रॉब्लम आई आपको? सर इसमें मैंने भाई मेल में भी लिखा है सारा चीज। और स्टार्टिंग तो मतलब इन्होंने मुझे पहले अप्रोच किया तो मैं चाहता नहीं था कि अकाउंट ओपन करूं। तो मतलब 3-4 महीना से मेरे पीछे पड़े थे, मतलब मई जुलाई अगस्त के आसपास से जो पीछे किया मेरे को, तो नवंबर में जाके। आप किस फील्ड में जॉब करते हैं? मैं तो इंजीनियर हूँ सर। इंजीनियर है। तो आपकी कोई प्रोडक्ट आपकी कंपनी सेल करती है क्या? नहीं, सेलिंग करती बात नहीं, मैं बता, मेरी बात तो सुनो आपने। हाँ हाँ, पहले बताने तो दो मेरे को। सेल्स की बात में मेरे को पता है सेल्स क्या होता है। आप, मैं भी एमबीए किया हूँ लड़का। और हमारा क्या होता है, हम किसी एम्प्लॉय हायर करते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, मैं सेल्स के लिए तो मैं बताता रहा हूँ, एक बार सुनो तो मेरी बात तो, है ना। तो मेरे को इन्होंने अप्रोच किया, ठीक है, वो सेल्स का प्रोसेस है, बार बार अप्रोच करना, बार बार, ठीक है, अच्छी बात है ना। लेकिन मेरे को जबरदस्ती स्क्रीनशॉट दिखाया। मेरे को तो पता है क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, मैं जानता हूँ। लेकिन ठीक है, मैं उनके बात में आ गया। चलो भाई, यहाँ उनके हेल्थ से मैं मोतीलाल के नाम से आया, फिर मोतीलाल का नाम है, अच्छा ब्रांड है, मैं एक बार यूज करता हूँ करके, ये समझ के इनकी बात में आके मैं आ गया। और मैं बिल्कुल भी मतलब उसको, वो मैडम को ही बोला था कि एफएनओ में मैं नहीं ट्रेड करूंगा। उसके बाद वो सर से बात हुई, सर को भी, सर तो पहले से ही मेरे को अप्रोच कर रहे थे, तो मैं बार बार उसको मना करता था, नहीं नहीं। तो उन्होंने बोला मेरे पास सॉफ्टवेयर है, मेरे पास ये है, दुनिया भर का बताया। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ करके। तो नवंबर में जाके मैंने 22 तारीख के आसपास मैंने स्टार्ट किया, मतलब 18-15 तारीख के आसपास से मैंने स्टार्ट किया नवंबर में। ये ऐसे ही स्टार्ट हुआ उनका पूरा। मतलब उन्होंने मेरे को भेजता था बार बार, सर आप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इतना प्रॉफिट हो गया, 30,000 में इतना निकाल के दिए हैं, 60,000 में इतना निकाल के दिए हैं, 20,000 से इतना प्रॉफिट हुआ है, ऐसे ऐसे करके। तो ठीक है, मैं कर तो लेता हूँ, क्योंकि तो इस वजह से मैंने फिर स्टार्ट किया इन लोग के साथ। अब स्टार्ट होने के बाद फिर अब क्या हुआ आगे, जैसे जैसे चलते रहा था कि मैंने उसको जैसे ही फंड ऐड किया, तो मैंने पहले जो पार किया था, मतलब एक इंट्राडे लिया था स्टॉक में लेके, तो फिर उसको गौरव ने सेल कर दिया। फिर मोती मतलब उसके बाद सीधे मतलब एक और स्टॉक है जो एंजल वन के स्टॉक में हमने फिर रखा। फिर एंजल वन के स्टॉक में लॉस खाते खाते 1800 के लॉस में फिर उसको बेच के फिर तभी इसने एफएनओ चालू किया। मैंने बिल्कुल ही मना कर दिया था, एफएनओ हम नहीं करेंगे, लॉस होता है। फिर भी उसने, नहीं इसी से ही प्रॉफिट बनेगा सर, इसी से ही प्रॉफिट बनेगा। तब उसने ऐसे फिर मेरे को चालू किया आगे। सर, आपका एप्लीकेशन का यूजर आईडी पासवर्ड लेके ट्रेड डाला था क्या? एप्लीकेशन वो तो मैं ऐसा एप्लीकेशन मैं तो अपना ओपन करता था, उसके पास जो था वो मेरे को पता नहीं, मैंने सिर्फ सर, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि वो जबरदस्ती करता गया और आप जबरदस्ती ट्रेड डलवाते गए और आप कितने लॉस में आ गए? जबरदस्त, मतलब 3 लाख का उसने मेरा लॉस किया है। मैं तो पहले सुनो ना, मेरी बात सुनो। 2 लाख अपन मतलब मेरा उसने लॉस किया। उसके बाद वो मुझे बोला कि नहीं हम कर सकते हैं सर, आप समझो मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ करके। उसके बाद फिर वो मुझे लोन लेवा दिया 90,000 का। ठीक है, मैं उसके फिर भी उसको वो नहीं समझ रहा था, ठीक है यार वो कर लेगा, उसके पास सब चीज है, सॉफ्टवेयर है, वो अच्छा मेरे को मतलब निकाल सकता है ये सबसे बाहर करके। तब मैंने ऐसे किया, वो मेरे को बार बार बोल रहा था नहीं आप वो मत करो ऐसे करके। तब मैंने तब ऐसे 3 लाख का वो लॉस। जी जी, आपको पता है आपकी लापरवाही की वजह से कंपनी की कितनी इमेज खराब होती है? सर मेरी लापरवाही क्या है, आपका एम्प्लॉय का लापरवाही है ना। वो क्यों ऐसे मेरे को बार बार फोर्स किया, क्यों मेरे को बार बार मतलब सही कर रहा हूँ करके बता रहा था। मैं क्या बोलूँ अब आपको, मेरा तो पूरा फाइनेंस खराब कर दिया ना। मैं तो सिर्फ मोतीलाल नाम का ब्रांड ही मोतीलाल ने सारी पॉलिसी बना के रखी है, ओटीपी लेता है, क्लाइंट से कंफर्मेशन लेता है, सारी कुछ पॉलिसी बना के रखी है सर। मैं क्या सारी पॉलिसी में मेरे को थोड़ी बताया उसने। मोतीलाल में ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, मोतीलाल में एप्लीकेशन में ओपन लेके ट्रेड कर रहा है, एप्लीकेशन ऐसा मैं वो उसने वैसा ही किया है ना सर, उसने वैसा ही किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रेड कर ही नहीं सकता। मेरे पास सारा प्रूफ है, उसने एक्सेप्ट किया है, हाँ मैंने कर लिया ट्रेड, ऐसे बोला उसने।
मेरे को क्या पता किसने सर? एक्सेप्ट किया? अरे किसने accept किया? आपका वो RM ने एक्सेप्ट किया मेरे सामने, मेरे पास क्या रिकॉर्ड accept रखा है किया? कि मैंने ट्रेड लिया है, बिना OTP के ट्रेड लिया है। नहीं नहीं, आप क्या मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड है सर उसका कि भाई तुमने ट्रेड लिया क्या? तो हाँ मैंने ले लिया। और उसके बाद स्टार्ट में भी ऐसा किया कि भाई तुमने नहीं, ये स्क्वायर ऑफ ऐसा- क्यों किया? भाई तुमने ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा सर system से सुनो आपने ना, नहीं है, बिना OTP मेरे को मत सिखा, मेरे साथ जो हुआ मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन उसने ऐसा बोला कि मैं भाई तुमने स्क्वायर ऑफ कर दिया तो हाँ RM कर सकते हैं बोलता है, तो ये क्या है? तो मैं बोला भैया नया सिस्टम होगा यार, मोतीलाल का नया सर्विस होगा, यही सोच के मैं उसके साथ फिर आगे चला गया। लेकिन मेरे को उस समय शक हुआ कि मेरे को बताना चाहिए, लेकिन मैं किसी को, चलो अब ये इनका है, इनका पर्सनल मामला है तो मैं क्यों आऊं करके, मैं स्टार्ट से ही उसने मेरे साथ ऐसे किया। और सुनिए इसका एक ही पैटर्न चलता था, दोपहर के टाइम वो प्रॉफिट करता था और उसके बाद वो पूरा ऐसा ट्रेड लेता था, सेल कर देता था। उसके बाद वो क्या करता था, मेरे को फोर्स करता था, सर इतना प्रॉफिट निकल रहा है और आप कस्टमर दीजिए मुझे, सर आप इंश्योरेंस लीजिए। इवन तो मैंने इंश्योरेंस के लिए मान भी गया, चल भाई तेरा इंश्योरेंस मैं कर दूंगा करके, फिर भी वो मेरे को फोर्स करता था बार बार। तो सर मैं तो मेंटल टॉर्चर हो रहा था उसके साथ, फाइनेंशियल टॉर्चर तो हो ही रहा था, उसके बाद मेंटल टॉर्चर करने लग गया मेरे को। मेरे पास सब रिकॉर्ड रखा है सर उसका कि भाई तुमने ट्रेड लिया है, तो हाँ मैंने लिया है बोलता है, उसके बाद भी RM ले सकता है, OTP बिना OTP के कर रहा था ऐसे। अब मेरे को तो नहीं पता सर आपका क्या इशू है, क्या इंटरनल है। मैं तो सिर्फ मोतीलाल का ब्रांड वैल्यू यही है, अच्छा बनेगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, यही सोच के आया था मैं। देखिए, आपकी ट्रेड समरी निकाली तो उसमें 2,08,000 अप्रोक्स तो आपका एप्लीकेशन से ट्रेड है। जो आपको 2,08,000 का लॉस हुआ वो एप्लीकेशन की ट्रेड की है, एक है। ठीक है, मान लो वो तो मतलब पूरा उसके हाथ में था, सब चीज वही करता था, मैं सिर्फ OTP दे देता था, बीच में वो ट्रेड करता था। ठीक है, नहीं, आपकी एप्लीकेशन से ट्रेड हुआ, 90,000 का एक लॉस हुआ, आपकी एप्लीकेशन से ट्रेड हुआ होगा, 80,000 का एक लॉस हुआ, आपका एप्लीकेशन से ट्रेड हुआ, 30,000 का एक। उसके पास सब चीज एक्सेस था। मेरे को लास्ट में पता चला कि वो मेरे साथ गेम खेल रहा है करके, तब मैंने जाके उसको कंप्लेन किया, फिर भी मैं नहीं कर रहा था कंप्लेन, लेकिन उसने मेरे साथ मतलब इतना अति किया कि बार बार ब्रोकरेज के लिए वो ट्रेड मारता था। और तभी जाके मुझे शक हुआ ये कुछ गलत कर रहा है, मैं क्या बोलूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। उसने मेरे को आपके एम्प्लॉय 2-3 एम्प्लॉय से भी मैं बात कर रहा था, जो मुझे कॉल करते थे कि भाई तुम सॉफ्टवेयर ले लो, तो मैं बताता था अरे यार गौरव मेरे साथ ऐसा ऐसे कर रहा है तो लॉस हो गया है, तो सर रिकवर, उसकी वो जो मैडम जो अकाउंट खुलवाई थी उसको मैंने बोला तो सर रिकवर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो। इसने क्या बोला, 2.5 लाख 2 लाख और कहीं से ले आ लो, मैं मतलब मांग लो और कहीं से किसी को बताना नहीं। तो फिर मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, फिर भी उसने मेरे को जबरदस्ती किया कि तुम लोन ले लो। तब मैंने चलो इसका एक बात और मान लेता हूँ, मैं कोई जबरदस्ती घुसने वाला नहीं था, बस मैं मोतीलाल ओसवाल के नाम से ही गया हूँ वहाँ पे, और कोई ऐसा क्योंकि ब्रांड वैल्यू है, हम भी समझते हैं सर, तो इसी वजह से मैं गया हूँ, और कोई जबरदस्ती नहीं है मेरे। चलो, आप ब्रांड वैल्यू से क्या सोल्यूशन चाहते ये बताओ। क्या सोल्यूशन चाहूंगा, उसने तो मेरा 90,000 का वो मतलब लोन करवा दिया और 2-2.5 लाख तो ऐसे ही गंवा दिया, और क्या चाहूंगा सर मैं। तो अभी आप ब्रांड वैल्यू से क्या सोल्यूशन चाहते हो? देखो, आप ब्रांड को मैं क्या बोलूँ आप, सोल्यूशन मिलेगा आपको। मैं कोई जबरदस्ती नहीं गया था वहाँ पे, कोई मेरा कोई मोटिव ही नहीं था कि मैं पैसा रखूँ वहाँ पे। देखो, मैंने फाइनल कंसर्न के लिए फोन लगाया, अदरवाइज में एक ऑप्शन फिर मेरे पास ये बचता है कि आप जानो वो एम्प्लॉय जाने, कंपनी ने एम्प्लॉय गाइड कर रखा है, कंपनी एम्प्लॉय को छोड़ देगी, एम्प्लॉय जाने और आप जाने, फिर उसमें कंपनी भी कुछ नहीं करेगी। आप समझो बात को मेरी, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी का पूरे एविडेंस है, कंपनी का OTP बिना ट्रेड नहीं किया, कंपनी का सब कुछ है। आपको मैं एक पर्सनल, आप एक ब्रांड एज अ ब्रांड पे हम लोग सोचते हैं कि हर चीज के सोल्यूशन निकालें, और हमारा एक ब्रांड वैल्यू कम से कम क्या बोलो कंपनी को दे हुआ है। आप कोई गलत कर दे तो उसमें कंपनी हर एक की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगी सर? ऐसे कुछ आपसे क्या हुआ, हमारे पास ये चीजें हमने भरवा के हमने हुआ है, आप समझो, OTP का सेटअप बना के रखा है नहीं तो उसने किया क्यों, आप उससे पूछो ना उसने किया क्यों ऐसे, कि कैसे उसने OTP बिना मतलब OTP के ट्रेड लिया। इसको यार मैं तो 2 लाख पूरा स्टॉक में रखा था सर, क्यों उसने बेचा, वो भी माइनस में बेचा, 1800 रुपए माइनस में, उसको दो पूरा एक साथ उठा के मैंने 2 लाख उसमें रखा था, उसको क्या इतना जरूरी था
इतना सारा ट्रेड लिया, एक एक दिन में 20-20 ट्रेड लेता है, कोई पागल ही आदमी होगा। फिर भी मैंने उसको, चलो भाई लॉस हो रहा है तो ये कहीं रिकवर करेगा, मैंने यही सोच के उसको कुछ नहीं बोला। आप देखिए, आप मैं आपको एक बात बताऊं, तो कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। उसका रीजन ये है कि आपने बहुत लेट अप्लाई किया। अप्लाई किया सर, अभी तो अभी कितना लग रहा है आपको पहले दिन ही आप बोलते तो उसमें सॉल्यूशन निकलता। अब सर कहाँ से बोलूँ मैं, कहाँ से बोलूँ ये सब चीज, बताओ ना। कैसे मेल करके, जैसे अभी मेल करके बोला, वैसे मेल करके बोला। उस समय मैं बिलीव करता था सर वो लोग के ऊपर, बाद में उसने मेरे साथ धोखा दिया ना, ये सब चीज ट्रेड करके, ये सब एक एक दिन में मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था मैं क्या रिपोर्ट करूं, क्या कैसे करूं। वो तो सब नेट वेट से सर्च मार के तब मेरे को जाके थोड़ा दिमाग आया कि ऐसे करना है, ऐसे वो जाना है करके। हमको क्या वो पड़ा है सर कि मैं अपना पैसा गंवाऊं। देखिए, मैं बिल्कुल ही मना किया था सर। और आप पैसा कमाने के बाद आप कंपनी के पास आए हो, तो क्यों नहीं आऊंगा सर, बताओ ना क्यों नहीं आऊंगा। वो आपका एसेट है, वो आपका एम्प्लॉय है, वो आपका एम्प्लॉय है कि नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ आपको सर आप बताइए ना पहले, आपका एम्प्लॉय है ना वो, पहले दिन ही आना था आपको। आपका एम्प्लॉय है कि नहीं है वो। एम्प्लॉय है, लेकिन पहले दिन आना था सर पहले दिन कैसे आता उस दिन, वो तो मैं पूरा बिलीव कर रहा था ना, ठीक है मतलब अच्छा होगा, ठीक होगा। मैं पहले दिन कैसे आ सकता हूँ जब तक मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है। और ज्यादा दिन की बात नहीं है सर, ये पहले एक ही महीना की बात है, पिछले 22 तारीख से लेके अभी तक का 27 तारीख तक का। आप बिलीव करते हो, लेकिन हम बिलीव नहीं करते। हमने ओटीपी सिस्टम सब सिस्टम बना के रखा है। सर तो उसने क्यों किया बताओ ना, मतलब मेरे को यही चीज समझ नहीं आ रहा, उसने किया क्यों, मतलब उसने ऐसे कैसे कर लिया, उसने ऐसे कैसे कर लिया ये बताओ ना। अभी आप ये बताइए, आप देखिए, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपके बड़े बड़े लॉसेस तो एप्लीकेशन से ही है। एक 90,000 का लॉसेस आपका एप्लीकेशन से ट्रेड डाला हुआ, एक 80,000 का, एक 30,000 का, 2,10,000 का आपका लॉस एप्लीकेशन से है। तो सब उसने किया सर, ट्रेड मेरे से ओटीपी लेके। सब एप्लीकेशन ओटीपी लेके ट्रेड नहीं करता था। प्लीज कुछ भी एप्लीकेशन पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास सुनो ना, मेरे पास स्क्रीनशॉट है ओटीपी का, मेरे पास बिना ओटीपी लिए हुए उसने ट्रेड किया, उसका वॉइस रिकॉर्डिंग है। अब मैं क्या बोलूँ आपको। आपकी एप्लीकेशन से 90,000 का ट्रेड, एक लॉस हुआ 90,000 का आपकी एप्लीकेशन से ट्रेड लगा, एक लॉस हुआ 80,000 का आपकी एप्लीकेशन से ट्रेड लगा। सब उसने किया सर, ओटीपी लेके ही किया उसने। मैं सब आपको फॉरवर्ड, इसमें आपका मैं आपको रिकॉर्डिंग, सुनो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, आपको व्हाट्सएप चैट भेज रहा हूँ अभी इस कॉल के बाद आपको सारा चीज भेजता हूँ। हेलो, हाँ सर। देखिए जी सर। आप 10 एलिगेंस, मैं भी 10 एलिगेंस आप लाएंगे, मैं कुछ बोलूंगा, इनसे कुछ सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। मैं आपको लिटरली बता दूं। मैं तो फंस गया ना सर, मेरी बात तो समझो ना सर, मैं तो फंस गया ना बीच में। तो क्या करना है आप बताइए। सर आप ऐसा कोई सॉल्यूशन निकालो कि मैं थोड़ा सही, मतलब मेरा फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाए बस। क्या सॉल्यूशन निकालें? आप, मैं क्या बोलूँ सर, आप देखो ना इतना लॉस हुआ है तो ऐसा बीच का सॉल्यूशन निकाल दो, बात खत्म कर दो। मेरे को भी इसमें सॉल्यूशन क्या निकालें बताइए। थोड़ा मतलब मेरा फाइनेंशियल कंडीशन सही कर दो, वो जितना लॉस हुआ है उतना ना दे पाओ तो कुछ तो मतलब अच्छा दे दो जो मैं सही कर सकूं अपना हर चीज। मेरा 90,000 का लोन उसने करवा दिया जबरदस्ती, तो वो मैं कैसे बिलीव कर सकूं बताओ ना। मेरे पास उसका क्लियर चैट है कि 2 लाख किसी कहीं से मांग के ला लो, किसी को बताना मत, ऐसे ऐसे लिख के उसने प्रॉपर मेरे को व्हाट्सअप किया है, तो वो मेरे पास रखा है सर। जीतन जी, मैं आपकी बात को, फीलिंग को, भावनाओं को सबको समझता हूँ, आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ, लेकिन देखिए आपको समझते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी, पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई किसी की नहीं लेता। आप समझ लीजिए। वही मैं बोल रहा हूँ सर, मैं क्या बोलूँ। ज्यादा क्या होगा, ज्यादा देखिए, मेरे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को रहता है कि कंपनी को लेके सब चीजें सॉल्व करना, ठीक है। अब मैं आपको एक सॉल्यूशन ये दे सकता हूँ कि कंपनी की कॉस्टिंग होती है, ठीक है, तो उस कॉस्टिंग में जो हमने आपसे ब्रोकरेज अर्न किया, उसका हम आपको 15 रुपए पर लॉट रिटर्न कर देंगे। जो भी जितना भी चार्ज हुआ है 15 रुपए पर लॉट के हिसाब से हम रिटर्न कर सकते हैं। ये मैं आपको करवा सकता हूँ। अच्छा, और आप जो बोल रहे हैं कि 2 लाख इसने ट्रेड किया है और 1 लाख इसने ट्रेड किया है, वो क्या है?
मैं ये बोल रहा हूँ 2,10,000 रुपए का लॉस आपको एप्लीकेशन के ट्रेड का शुरू हुआ, आपने एप्लीकेशन से ट्रेड लगाया हुआ है, और उसमें बाकी के एक 80,000 का लॉस हुआ, हाँ। एक 90,000 का लॉस हुआ आपका एप्लीकेशन ट्रेड लगाया आपने, एक 80,000 का लॉस हुआ एप्लीकेशन ट्रेड लगाया, एक 30,000 का लॉस हुआ एप्लीकेशन ट्रेड लगाया आपने। और अब बाकी के ये 90,000 application से- कहाँ से लगे? बाकी 90,000 ओटीपी बेस्ड लगे हैं टर्मिनल से। तो लगे तो है ना OTP सर है, ओटीपी, और बिना ओटीपी के जो लगे हैं उसका? नहीं उसको वो सारे ओटीपी बेस्ड लगे हुए हैं सर। नहीं बिना ओटीपी के लगे हैं सर, आप समझो ना मेरी बात को, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? कौन सा ट्रेड लगा बिना ओटीपी? मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ भाई, उसको पूछा मैंने, मैं उसी लिए ही ज्यादा सतर्क हुआ कि अरे यार ये तो जबरदस्ती का लॉस कर दिया, ऊपर से एक दिन में 10-10, 20-20 ट्रेड हो लेता था। तो मैं उससे पूछा था, कभी कभार कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ। नहीं। एक आध कॉल से कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया, एक आध कॉल से कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया तो ऐसा क्या ग्लिच है कि इसमें ओटीपी नहीं आता? नहीं है, ओटीपी ही नहीं आ रहा है। टेक्निकल ग्लिच हो गया वो एक कॉल पर टेक्निकल ग्लिच वैसे तो लेना ही नहीं चाहिए, वैसे तो लेना ही नहीं चाहिए उस टाइप का ट्रेड को उसको। नहीं बिल्कुल, हमारे यहाँ बिना ऐसा ट्रेड लिया जाता, ऐसा कोई ट्रेड नहीं लिया जाता, उसके लिए बिल्कुल ऐसा कोई ट्रेड नहीं लिया जाता। इंक्वायरी करिए ना सर थोड़ा, क्यों ऐसे हुआ मेरे साथ? मेरा कोई जबरदस्ती नहीं था सर, मैं आपको क्या समझाऊं जी। मैंने आपको लगाया सॉल्यूशन के लिए फोन, आप समझो बात को। मैंने ये आप मेल करो, मैं मेल करूं, मैं बहस करूं, आप बहस करूं, मैं बहस करने के लिए मैं आपसे भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना प्रॉब्लम बता रहा हूँ। मैं जो भी प्रॉब्लम है एक चीज समझो, मार्केट में लाखों रुपए लॉस होता है, लाखों रुपए का प्रॉफिट होता है, कोई किसी को देता है क्या? नहीं, ये तो जानबूझ के हुआ है ना। मैं खुद वहाँ ऐसे करने नहीं जाना चाहता था, मैं खुद मतलब सिर्फ स्टॉक में लगाया था, उसने क्यों इसको ऐप किया? ये पूछो ना सर उससे, आदमी से, तो क्यों ऐसे किया? मैंने आपको बताया ना, आप नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने खुद से एप्लीकेशन से ट्रेड लगाया हुआ है। और देखो मैं इन चीजों को पढ़ना नहीं चाहता मैं, लेकिन मैं हम भी नहीं पढ़ना चाहता सर, मैं भी नहीं पढ़ना चाहता सर। क्यों मैं इतनी बड़ी कंपनी से मैं लड़ाई करूँ, लेकिन वो आपका आदमी ही ऐसा है तो मैं कैसे करूँ? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने ये चेक करा, 2,10,000 में बोल रहा हूँ ना, 2,08,000 अप्रोक्स का ट्रेड आपका एप्लीकेशन से लगा हुआ ट्रेड से लॉस हुआ है। अब आप बोल रहे हैं कि उसने ही आपको सारा लॉस कराया, आपको कुछ नहीं पता था आपको? वो नहीं, आप सुनो ना मेरी बात, वो क्या करता था, जबरदस्ती मेरे से ओटीपी मांगता था। दोपहर के समय पीएनएल हो जाने के बाद उसको रुकना चाहिए ना, उसके बाद वो ओटीपी लेके मेरे को ऐसे ट्रेड में फंसा देता था कि पूरा लॉस। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात वो मेरे को मेंटल टॉर्चर करता था, मेरे को कस्टमर दो, मेरे को मतलब इंश्योरेंस ले लो। मैं मान भी गया उसका बात, बताओ इंश्योरेंस चल ले लेना तू करके। ऐसा मैं एक काम कर देता हूँ, देखो मैंने बोला ना आपको कि आपको 15 रुपए पर लॉट के हिसाब से जितने भी ब्रोकिंग लगी है उसमें 15 रुपए पर लॉट के हिसाब से मैं कितना होगा सर उसमें? मैं क्या लोन पे कर पाऊंगा अपना? हम लोग उसका तो कह नहीं सकता, कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा आपको। कैलकुलेशन क्या सर, आप मेरा प्रॉब्लम समझ ही नहीं पा रहे हो अभी तक। जितन जी देखिए, आप बात समझिए। मैं क्या समझू सर, आप समझा ही नहीं पा रहे मेरे को। जो बेस्ट कंपनी के लिए होता है वो बेस्ट कंपनी कर देती है, वो मैं बेस्ट करके दे रहा हूँ, ठीक है ना? और आप ये देखिए, मैं आपको पर्सनल लेवल में बता रहा हूँ, ये एलिगेंस लेके आप कहीं भी जाएंगे ना, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये है, देखो सर, सॉल्यूशन कैसे नहीं मिलेगा? मेरे पास तो सारा प्रूफ है ना। हमारे पास भी सारे प्रूफ रहते हैं। ठीक है ना, आप अपना प्रूफ अपने पास रखिए, मैं अपना प्रूफ अपने पास रखूंगा। कैसे कुछ नहीं होगा सर, ऐसे बात मत करो। ठीक है जितेंद्र जी।